रमन मैक्स से जब मिला था आपको तो कितनी खुशी हुई थी आप? मुझे बहुत दुख हो गया। पहले दिन ने मैंने उनका बोल दिया, उन लोग ने मुझे फ़ोन किया, मैं फ़ोन करके आपका ऐसा है, मैं बोला ये एक बात मुझे ज़रूरी नहीं है, मैं मेरा बोर्ड मेंबर्स का बताना, आपने सफाई कर्मचारी आंदोलन नाम लिखो, मेरा नाम नहीं लिखो, मेरा को बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने समाज से, मेरा लोग से, मेरा परिवार से बहुत नफरत गुस्सा आते थे। अब क्यों करते हैं, अब क्यों करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का मालूम होने के बाद, समझने के बाद मुझे पता चला हमारा का कोई ना कोई दूसरा बना रहा है। सो मेरा गुस्सा नफरत दूसरा से होना, मेरा 90 पे मेरा जीवन पे एक परिवर्तन है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का 100 साल हो गया। सो इंडिया पूरा सारे लोग बाबा साहेब अम्बेडकर सेंचुरी सेलिब्रेशन पहले बार बर्थ एनिवर्सरी। यस 100 साल शत जयंती कुछ बोलते ना, मुझे पहले बार बाबा साहेब अम्बेडकर ने को नहीं पता चला। ओके, तो वो आपको समय पता नहीं था? कहीं स्कूल बुक पे कभी भी मुझे लगा एक एक क्या बोलो, एक 1000 हाथी का कितने शक्ति मिलते हैं। वो पढ़ने के बाद मुझे बोला ये दुनिया इतने छोटा है, मैं बदल सकते। मेरे पास बाबा साहेब अम्बेडकर, वो चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, लेबर मिनिस्टर आ रहे हैं, सोशल वेलफेयर 8 मिनिस्टर्स ने बेंगलुरु से फटाफट आ रहे हैं। हाँ, हमारा का हम गांव पे कोई बरंडा पे सोने के जगह नहीं है, वहाँ एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो लेके वहाँ कोई आ रहे हैं, बेजवाड़ा विल्सन इधर कौन है। अरे मेरा एक रात का अंदर सारे जमाना, एक इंसान दूसरा इंसान का मलमूत्र क्यों ढोना, ऐसा डो के रोटी खा के क्या जीवन। स्कूल था, वो स्कूल बंगी नीचे बैठ के जोर से रो रहा है, उनका बहुत शर्म हो गया, सारे लोग देख रहे हैं। वो काम करने के समय फटाफट करके चल जाते हैं। मैं वहाँ जाके मैं चिल्ला के रो रहा है। सो सारे लोग दूसरा जाने देख रहे कौन है ये क्या चल रहा है। 92 तक नाम ही है नहीं, काम चलते हैं बहुत तेज से, बट नाम नहीं था। 92 से सफाई कर्मचारी आंदोलन नाम रख के फिर वहाँ से हमने 10 साल काम। जो 2000 का सीरियल आया था सत्यमेव जयते, जिसमें आप गए थे और आपने पार्टिसिपेट किया था, उससे कुछ बदला क्या? इस पे कई लोग का जानकारी मिल गया, ऐसा प्रथा है। सो वो बेजवाड़ा विल्सन बोलने के वजह आमिर खान बोल रहा है, आमिर खान जी आके प्रधानमंत्री से भी मिला। सो मुझे भी बुलाया, मैं नहीं आएंगे, बट वो जाके मिला। सो ऐसा थोड़ा परिवर्तन का तो थोड़ा है। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। आज़ादी के 7 दशक बाद भी भारत के लिए, आज़ाद भारत के लिए कहते हैं, तो सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि यहाँ देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो मैला ढोने का काम करते हैं, जो गटर में उतरते हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। उन लोगों के लिए काम करने वाले शख्स का नाम है बेजवाड़ा विल्सन, जिन्होंने ठान रखा है, जब वो 10 साल 12 साल की उम्र के थे तब से उन्होंने ठान रखा था कि वो समाज से इस बुराई को ख़त्म करके मानेंगे। पिछले दिनों इन्हें इसी काम के लिए जो उन्होंने किया रमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिल चुका है और आज हमारे साथ हैं बेजवाड़ा विल्सन जी। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। आपके बारे में मैंने तमाम पढ़ा, मुझे याद है कि हिंदुस्तान में सबसे पहली बार मैंने आपको पढ़ा था जब मैं दिल्ली नहीं आया था, जर्नलिज्म में नहीं आया था तभी, कि किस तरीके से आपने शुरू किया। बहुत छोटे थे आप, तब आपको लगा कि मुझे इस काम के लिए करना है। क्या वो वजह रही, आप शेयर करेंगे? नो, वो समय में 10वीं तक पढ़ने के बाद मैं थोड़ा कोशिश किया, कुछ घर पे थोड़ा ज़्यादा गरीबी, थोड़ा प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। वो समय घर वो सारे लोग ने बोला रजिस्टर करेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाके। सो हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाके रजिस्टर करने का मेरा भैया के साथ गया, वहाँ रजिस्टर करने वाला हमारा मेरा नाम ने वो ये स्कैवेंजिंग काम के लिए वो रजिस्टर करके वो दे दिया। मतलब वो पूछा भी नहीं, फॉर्म भरना ये सारे, वो बोला ये भर के वो दिया, आप नाम लिख के दो, खत्म। सो मुझे वो बहुत अजीब लगा, ये क्या बात है। मैं तो वो समय बच्चे का लगते हैं 10 कितनी उम्र थी? 15 कैसे ज़्यादा 10th कर चुके थे। अब 1 साल
कॉलेज के जाने के बाद 18-19 का पहले पहले सो इमीडिएट। और एक बात भी है, वहाँ गोल्ड माइनिंग टाउनशिप है, हम इंटरव्यू वहाँ कभी मिलेगा, आपका 5 साल वहाँ एक्सपीरियंस भी होना। अभी आज जाके आप रजिस्टर करेगा, नेक्स्ट डे वो नहीं बुलाएंगे, 5 साल के अंदर बुलाएंगे। सो 5 साल के अंदर आप हमारे को मिल जाएंगे काम, ऐसा सोच के। वो समय मेरे जीवन पे पहले बार पता चला ये देश पे कुछ तो प्रॉब्लम है, इस पे हम लोग ने काम करना बहुत मुश्किल है। मतलब आपके घर वाले भी यही काम करते थे? हाँ, मेरा माँ बाप, मेरा भैया, मेरा परिवार और रिश्तेदार। आप देखते थे उनको? बचपन से वही देखते थे, एक नया चीज़ को सारे वो सुबह सुबह उठ के सारे लोग झाड़ू लेके टोकरी लेके और वो जाते हैं। वो बोलेगा हमने रोल कॉल का जाना सुबह सुबह। सो जाने के समय सारे लेके जाते हैं, आने के समय आके घर का ऊपर वो कहीं एक जगह वैसा इसका इस्तेमाल करके रखते हैं। सो वो सारे चीज़ तो बचपन से देख रहे हैं, ये तो नया एक दिन ऐसा हमारा का रियलाइज हो गया, ऐसा कुछ नहीं, बचपन से मालूम है। बट बचपन से देखने के एक चीज़ पे क्या होते हैं, हम भी उनका साथ था कि आप कुछ अलग करेंगे? नहीं, मैं भी उनका साथ ही जाते थे। वो समय ऐसा बुरा नहीं लगा बचपन पे। सो हमारा माँ बाप क्या कर रहा है काम, हम कर वो काम भी पीछे जाना एक आदत है। सो उनका कभी कभी उनका साथ ही जाएगा, उनका पानी देना, पानी लेके आना, ये कुछ काम होते हैं। सो कभी कभी वो बीमारी होते हैं, सो उनका साथ ही जाना देखना वैसा। बट मेरा क्या होगा, मेरा कंपनी है ना, गवर्नमेंट का जॉब है मेरा फादर का। सो कंपनी है तो गवर्नमेंट पे बच्चे का साथ ही आना नहीं छोड़ते ज़्यादा। सो बट मेरा तो जानकारी तो थी। हाँ, कब आपने सोचा, आप पहले कहाँ से आते हैं आप, पीछे किस स्टेट से आते हैं, गांव कौन सा है आपका? मेरा कोलार गोल्ड फील्ड्स एक जगह है, अभी वो बहुत एक खतरनाक चीज़ के लिए फेमस हो गई है, KGF कहते हैं। सो वो जगह, मतलब आप KGF के इलाके से आते हैं? KGF है मेरा, माय बर्थ प्लेस इज KGF है। सो वो कोलार गोल्ड फील्ड्स है, वो गोल्ड माइनिंग टाउनशिप है, इंडिया पे वहाँ ही गोल्ड माइनिंग होते। और वो भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी था, एंड ये कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका पे है। सो वहाँ मेरा पैदाइशी है, वहाँ थोड़ा बचपन पे 4th तक वहाँ पढ़ा। इसके बाद थोड़ा दूसरा जगह जाना पड़ा, कि ये तो हमारा का एक स्कूल था, वो स्कूल बंगी स्कूल कहते हैं, वहाँ 4 तक पढ़ सकते। मतलब स्कूल का नाम ही बंगी स्कूल, सारे लोग वही बोलते हैं। सो वो एक थोड़ा डिस्टर्बनेस वो पहले से ही शुरू है। इतनी अवेयरनेस कब आई कि आपने सोचा कि नहीं, अब इस काम में जो लोग लगे हैं उनको इस काम से मुक्ति दिलाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है? ऐसा ही एक दिन तो नहीं सोचा, बट सच पे तो क्या है, थोड़ा डिस्टर्ब तो होते हैं। सो हर व्यक्ति का ये छुआछूत होते हैं, ये कोई भी अछूत लोग का उनका लगता है ये ठीक नहीं है। हाँ, जो खराब काम है तो वो है, वो तो समझ में आएगा, ह्यूमन है, वो तो बिल्कुल मालूम हो जाते हैं। बट एक स्थिति बन जाते हैं वहाँ, हमारा का इसका अलावा क्या मिलेंगे, वो बचपन से वो सिखाते हैं। सो हमारा का कुछ तो गुस्सा आते हैं, फिर भी लगते हैं इसका अलावा कुछ नहीं मिलते हैं, यही करना पड़ते हैं। और बचपन से वही सिखाते हैं सारे लोग, हमारा का क्या मिलेगा, पढ़े तो अच्छा पढ़ो, अगर नहीं पढ़े तो आपने म्यूनसिपालिटी का जाना पड़ते हैं। ये बचपन से 2 रास्ता दिखाते हैं हमारा का, पढ़े तो अच्छा है, ना पढ़े तो ये है। हम सोचे तो सेकंड वाला भी ठीक ही है, मेरा भैया भी वहाँ ऐसा बचपन से लगते हैं। थोड़ा उम्र थोड़ा 10वीं तक पढ़ने के समय पता चलता है सब लोग आपका थोड़ा अलग जैसा देख रहा है। क्यों देख रहा है, ये प्रश्न पहले मेरा है, क्यों? सो वो लोग ने बंगी बोलते हैं। सो मैंने सोचा बंगी मतलब मजाक उड़ाए तो हम भी दूसरा का बंगी बोल सकते, हम भी हंस सकते। बट वो लोग ने मुझे बताया आप नहीं कह सकते हैं, हम बंगी नहीं है, आप ही बंगी है। मैं बोला मैं कैसे बंगी है? वो लोग बोला माँ बाप यही काम करते हैं। माँ बाप काम कर रहे थे, आपका माँ बाप डॉक्टर कर रहे तो आपके डॉक्टर बोलेंगे कोई से, मेरे कैसे बोल सकते? ये सवाल उठाया। हाँ, वो लोग का पास जवाब नहीं है। बस मैं घर जाके घर से भी बताया, वो बोलेगा आपका बुद्धि खिसक गया है, क्या बात कर रहे हैं,
ये सारे बड़ा बड़ा बात आप क्यों बात करते हैं? कोई भी हमारा का ऐसा एनकरेज नहीं करते हैं, क्यों तो ये कोई इसका खिलाफ थोड़ा बोलते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, सबका मालूम है। क्यों तो इधर इसका हाँ अच्छा है, ऐसे ही कि समाज सारे बदलना, ऐसा बोलने वाला 1970s पे बहुत मुश्किल है। तो कब आपने इस काम को गंभीरता से लेना शुरू किया कि हाँ सीरियस हुआ कि नहीं ये करना है ना? और फिर कैसे कैसे आपकी जर्नी रही और दिल्ली कैसे पहुँचे, सफाई कर्मचारी आंदोलन कैसे शुरू हुआ? ये बड़ा जर्नी है, ये सफ़र से बहुत मुश्किल भी है कहना भी। और एक बात मैं कह सकती ओपनली, ये लोग से मिलना जुलना बात करना मैं तैयार कर दिया। एक होते हैं हमारा समाज पे कोई थोड़ा पढ़ाई होने के बाद वो कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनका साथी नहीं जाते हैं, उनका मिलने तो भी कहीं बाहर, उनसे वो कुछ बात भी नहीं करते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। सो मुझे क्या लगा हम सेपरेट जाए तो कुछ फ़ायदा है, ऐसा सोचे तो हम कुछ भी सेपरेट भी चलो कुछ भी करो, आखिर पे आप सोचेंगे मैं छुपा के कर रहा है, बट समाज पे हमारा गांव पे कितने लोग सबका हम कौन है जानते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, आइडेंटिटी हाइड नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है और ज़रूरत भी नहीं है। मुझे रियलाइजेशन थोड़ा बचपन से ही आ गया, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैंने सोच लिया ठीक है, मेरा माँ बाप भी यही काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा है, फिर भी वो नाम से आप पुकार रहे हैं, सो व्हाट, मत ठीक है बोले तो क्या होते हैं, बोलना छोड़ो, उनसे मैं क्यों ध्यान रखना। सब मैं हमारा समाज के लिए एक बार सबसे बात करेंगे, क्यों हम लोग ये करना। समाज का लोग बोलते हैं हम अनपढ़ हैं, हम क्या करेंगे, हम गरीब ही हैं और क्या करेंगे, ये तो छोटा काम है, जल्दी से जल्दी करके हम लोग ने जल्दी सिनेमा जा सकते। ऐसा एक महल बना के वो लोग ने एक उनका एक मैकेनिज्म है, कम टाइम का काम है, पैसे मिल जाते हैं, ज़्यादा काम चल जाता है, ये थोड़ा ये भावना उनका पास बना के रख दिया। सो वो लोग ने देन मैंने पूछा था कितने पैसे मिलते हैं, पैसा बोला वो तो बहुत कम पैसा है। सो ये कैसे, वो बोला हम अनपढ़ या क्या कर सकते। मैंने बोला अनपढ़ हम सिर्फ नहीं हैं, ये देश पे आबादी पे आधा प्रतिशत ही अनपढ़ है, सारे लोग नहीं करते, हम ही क्यों करना। ये सारे सवाल का जवाब मिलना बहुत मुश्किल हो गया। सो एवरीडे डिस्टर्ब, एवरीडे आपका इतने हेडेक हो जाते हैं, सोच के कहीं भी जाओ वो बात करो, सारे लोग आपका छुपाने की कोशिश करते, कोई भी मदद नहीं करते। बाद में 1 साल 2 साल 3 साल के बाद लोग खुद उनका कंप्लेंट्स कुछ शिकायत होते हैं, वो मुझे बोलना शुरू कर दिया। सो मैं उन्हीं के साथ ही जाना करते, मैं कॉलेज गिले सब छोड़ दिया। जाने के समय ऐसा पढ़ाई छोड़ दी अपने बीच में, मुझे पता भी नहीं चला मैं कॉलेज जा रहा है, मैं कभी गया भी नहीं है, एडमिशन से हो गया बाद में ऐसे ही। दिमाग इन सब सवालों में उलझा रहा था। हाँ बहुत प्रश्न था, जवाब तो कहीं नहीं मिल रहा है, बहुत ये है। मैं थोड़ा कभी कभी थोड़ा बीमारी भी होते हैं, सो डॉक्टर का दिखाना, हमारे पास पैसे तो नहीं होते हैं। एक डॉक्टर का दिखाया तो उनका डिप्रेशन हो गया। सो वो समय था पहले बार मैंने वो शब्द भी सुना, डिप्रेशन। हमारा इतना ज़्यादा आपने सोचने लगे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, पता नहीं क्या होगा, बहुत डिस्टर्ब हो गया। आई गॉट सो डिस्टर्ब्ड। वो एक होते हैं मैं वो कोई मुझे बंगी बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं इसका एक्सेप्ट करना तैयार नहीं थी। मैं तो इसका नहीं, मैं क्यों, मैं तो नहीं किया, ये बोलना कितने लड़ना, इतने लड़के फिर मैं एक दिन ने ये काम करने के, एक महिला वो पुरुष वो सारे लोग वो बकेट बाल्टी निकाल के वो नीचे डाल के वो अंदर चले गया, वो लोग इसका पिट का अंदर चले गया। वो सारे देखने के बाद मुझे बहुत चंचल हो गया, ये क्या है, ऐसे जीवन क्यों है। सो मैंने सोचा ये जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर जीवन ऐसा है तो इसका कोई मतलब मतलब ही नहीं। उनका भी मैं बताया, वो लोग बोला ऐसे ही हम काम करके आप लोग का जैसा बच्चे का हम पढ़ाते हैं सिखाते हैं, आप ये नहीं है तो हम सारे मर जाएंगे, नहीं तो हम लोग ये गांव छोड़ के दूसरा कहीं चल जाएंगे। अरे हमारा उम्र होगा, हमारा बाल बच्चा है, आप तो यंग है, आप कुछ बोल सकते हैं, हमारा का संभव नहीं। मैं बोला ये तो नहीं करना, ये तो नहीं करना। वो लोग ने क्या करेगा, मैं रो रहा है लिटरली,
ये चीज वो मैं रो रहा है ऐसा बोलना नहीं है, मैं नीचे बैठ के जोर से रो रहा है। उनका बहुत शर्म हो गया, सारे लोग देख रहा है। वो काम करने के समय फटाफट करके चल जाते हैं। मैं वहाँ जाके मैं चिल्ला के रो रहा है। सो सारे लोग दूसरा जाने देख रहे कौन है, ये क्या चल रहा है वहाँ। ये लोग का बहुत परेशान हो गया, अरे क्यों रो रहे, रुको 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 रुको। ऐसा वो लोग ने मुझे थोड़ा सुधार के बता के, फिर मैंने उनसे बोला आप कुछ, देन मैं वो दिन ने बात करना बंद कर दिया, एक शब्द भी नहीं बोल रहा है, साइलेंट। वो सीन है ना, वो मेरा को ऐसा स्टक हो गया, वो दिमाग से बाहर नहीं जा रहा है, बोलना बंद हो गया। वो चाय पिलाया एक जगह लेके, चाय पी लिया मैं। बाद में वो लोग ने मुझे बोला ठीक है आओ आपसे बात करना, आपका घर तक छोड़ के जाएगा। मैं बोला क्यों, ऐसा बात नहीं आ रहा है। दूसरा बोला वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, घर तक छोड़ के आ जाओ नहीं तो मुश्किल है। फिर वो कोई मेरे साथ ऐसे ही आया, पैदल ही जाते हैं ना, हमारा क्या गाड़ी है क्या है, पैदल आया तो छोड़ के थोड़ा दूर दूर। देन मैं घर का अंदर गया, सबका देख रहा है, मन ठीक नहीं है, सिर में बाहर चले गए। एक दिन पूरा रात दिन बाहर ही था, सोच के कुछ भी नहीं समझ पाए क्या करना, और कोई आशा भी नहीं है। तो दिशा कब मिली आपको? एक होता है ना कि लाइफ को एक मिशन मिल जाता है कि चलो ये करना है, इसमें जीवन लगाना है। वही दिन बीच में सोच के रात पूरा बैठ लिया जी। सो स्वाभाविक में मैं बहुत डरते हैं, मुझे अंधेरा बहुत मुश्किल है, मैं अकेला नहीं रह सकती। आज भी अभी भी मेरा, अभी तो जीवन वैसा हो गया इधर ही, बट लाइट लगा के सो जाते हैं, ये अलग बात है। बट मेरा थोड़ा ऐसा है नेचर। बट वो दिन रात में बाहर एक जगह, कहाँ सारे लोग आके एक वाटर टैंक होते हैं वहाँ सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। सो लोग कहते हैं वहाँ कई भूत प्रेत पिशाच सारे हैं, वहाँ नहीं जाना। मैंने सोचा ठीक है, कोई इंसान हमारा बात नहीं सुन रहा है, हम भूत आए तो बताएंगे चलो, ऐसा ये जाके वहाँ बैठ के सोच रहा है। देन मॉर्निंग, वो अर्ली मॉर्निंग होते ना, प्रातः काल 5 बजे, टाइम पता नहीं एग्जैक्टली। वो समय मुझे लगा हम मर जाए तो हमारा का तो ठीक है, हम तो ख़त्म, हमारा का ये व्यदा ये बाधा ये कितने रो रहा है सारे बंद हो जाएगा। बट काम करने वाला का क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो करना ही पड़ते हैं। अगर हम लोग अभी जाके एक एक का बताएंगे, सबका पास जाके रोएंगे, सो रोए तो वो पूछेंगे सो क्यों रो रहा है, सो मैं बताएंगे, सो कैसा हम लोग सबका बताएंगे। सोच के मैं सडन एक बार उठ गया, उठ के मैं जाएंगे लोग का पास, उनका बताएंगे मेरा कितने तकलीफ़ हैं, मेरा कितने बाधा हैं, ये सारे उनका मैं बताएंगे। और मेरे पास तो कुछ उनका देना लेना नहीं ना, सब ऐसा बोल के अर्ली मॉर्निंग मैंने चालू कर दिया। घर नहीं गया, बाहर आ गया। सो मैं कहाँ गया मुझे इतने याद नहीं है। बात मान सकते हैं तभी से शुरू कर दिया आप? ऐसे ही समझ सकती, बट मैं किया, मैं आज तक काम किया नहीं कह सकती, बिकॉज कभी मैं काम मतलब क्या है मुझे आज तक पता नहीं। मुझे एक बहुत क्या बोलो परेशान हो जाते हैं, एक इंसान दूसरा इंसान का मलमूत्र क्यों ढोना, ऐसा डो के रोटी खा के क्या जीवन होते हैं, यही जीवन होते हैं, ये मेरा थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। सो ये बोल के ऐसा 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 एक एक शहर कहाँ गया, कहाँ सोया। सो मुझे कोई पूछे तो आप कहाँ रहा, मैं बता सकती कहाँ रेलवे स्टेशन, कहाँ बस स्टैंड, कहाँ क्या बेंच पे मैं रात सोया, वो सारे दिखा सकते। इसका अलावा मेरे पास मेमोरी भी ऐसा बोलना कुछ। सफाई कर्मचारी आंदोलन को कितने साल हो गए सर? ये 82-83 से मेरा लड़ाई संघर्ष है, इंटरनल लोग का बोलना ये सारे। 86 तक 4-5 साल का अंदर इसका थोड़ा पहचान बन गया, मेरा गांव पे बन गया। बाहर वाला ज़्यादा नहीं सुना, बट गांव वाला थोड़ा सुनना शुरू कर दिया। हर दिन में वही बात जाते हैं, हर दिन यही बोल रहा है, तो वो लोग का विश्वास आ गया, ये तो एक दिन वाला नहीं है,
ये तो कुछ तो कर रहा है। तो और गाँव में खत्म हो गया, आपने खत्म कर दिया? हाँ, वो समय वो कोई एक जर्नलिस्ट, एक दोस्त नहीं है, एक आया। वो कैसे आया, मेरा वो कंपनी का लेटर लिखा, चिट्ठी, वो जवाब नहीं दिया। फिर उनका मैं एक फ़ोटो खींच के ड्राई लेटरिन साफ़ करने के वो भेज दिया। वो समय फ़ोटो खींचना इतने सिंपल नहीं है, क्यों तो फ़ोटो खींचना तो कैमरा चाहिए। कैमरा हमारा पास लेना इतने ताकत हमारे पास। सो एक दोस्त पकड़ना कैमरा वाला का कम से कम मुझे 6-7 महीने लगा, सोचो। सो उनसे लेके सारे वो तैयार हो गए, फ़ोटो खींचेंगे आपके लिए। बट वो क्या खींचना, टॉयलेट का साफ करने का, वो मना कर, ये तो मैं नहीं करेगा। सो फिर दोबारा दूसरा, ऐसा एक छोटा बात भी थोड़ा लंबा समय लगा। बट उनका फ़ोटो भी भेज दिया कंपनी का। उन्हें मुझे एक लेटर लिख दिया, हाँ ऐसा सिस्टम तो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है कंपनी, हमने इसका कार्रवाई लेंगे, अब हम लोग ने इसका समाप्त करने की कोशिश करेगा। बट ये तो 114 साल का परंपरा से ये टॉयलेट्स इधर है, ब्रिटिश जमाना से। उन्हें लिख के भेज दिया। वो लेटर मैं किसी का दिखाया, ऐसा मुझे लेटर आया। सो वो लेटर कोई देख के उनका दोस्त का बोला। उनका दोस्त कोलार पे एक डेक्कन हेराल्ड, एक न्यूज़पेपर, प्रजावाणी कन्नड़ा पे होते हैं, वो न्यूज़पेपर वाला का एक का बताया। वो आके ये सारे मेरा से लेके फ़ोटो सारे वो एक पब्लिश कर दिया। ये पब्लिश होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का परेशान हो गया, क्यों तो वो समय वहाँ जनता दल सरकार था, जनता, रामकृष्ण हेगड़े, देवेगौड़ा, वो लोग। सो वो लोग का मैं सारे ये फ़ोटो, ये डेक्कन हेराल्ड क्लिपिंग्स ने दे दिया। वो अंबेडकर April 14 का ना, सो वो दिन का ये पेपर पे वो पब्लिश कर दिया, वो लेके सबका दे दिया। देने के बाद वो लोग ने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी ना, सो उन्हें सोचा ये पॉलिटिकल राइवल है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, ये साबुत करने के वो लोग ने तैयार किया। मेरा लड़ाई नहीं है सच में, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट है। ये उनका दोनों का बीच में क्या कहा, लड़ाई बढ़ गया। लड़ाई बढ़ने के बाद मेरे पास इतने ताकत तो नहीं, मैं तो बच्चा है। सो वो चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, लेबर मिनिस्टर आ रहे हैं, सोशल वेलफेयर, 8 मिनिस्टर्स ने बेंगलुरु से फटाफट आ रहे हैं। हाँ, हमारा काम, हम गांव पे कोई बरंडा पे सोने के जगह नहीं है, वहाँ एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो लेके वहाँ कोई आ रहे हैं, बेजवाड़ा विल्सन, इधर कौन है। अरे मेरा एक रात का अंदर सारे जमाना बदल गया। सो मेरा परेशान हो गया, आई एम नॉट, मुझे ऐसा पसंद नहीं। तो कर्नाटक से दिल्ली कब आया? कर्नाटक वो सक्सेस हो गया, वहाँ सबका पुनर्वास मिल गया, टॉयलेट सारे तोड़ दिया। फिर वहाँ बहुत सारे लोग, पूरे स्टेट में ये सक्सेस रहा? KGF मेरा गांव पे। सो मैंने दूसरा जगह जाना मैं तैयार किया, बट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो पुलिस कमिश्नर हो गए, डिप्यूटी जनरल DGP भी हुआ कर्नाटक का। वो मेरा साथी वो समय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। सो आदमी ने बोला आप अभी बहुत लीडर बन गया इधर, आप थोड़ा एस्टेब्लिश करो, आपका चांसेस हैं, आप सच पे काम कर रहे हैं, लोग भी वोट डालेंगे। मैंने बोला सर ये मेरा काम नहीं है सर, मेरा काम अलग है। अगर इधर ड्राई लेटरिन नहीं है, लोग नहीं है, तो मैं दूसरा जगह जाएगा। सो मैं बोल के मैं गाँव छोड़ दिया, मैं फिर वापस नहीं गया। सो देन एक जगह करके वो समय 1990 तक पहुंच गए हम लोग। 1990 के बाद ये सारे पेपर वाला सारे आया। 1990 पे मेरा जीवन पे एक परिवर्तन है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का 100 साल हो गया। सो इंडिया पूरा सारे लोग बाबा साहेब अम्बेडकर सेंचुरी सेलिब्रेशन, पहले बार बर्थ एनिवर्सरी, यस 100 साल, शत जयंती कुछ बोलते ना। मुझे पहले बार बाबा साहेब अम्बेडकर ने को नहीं पता चला। ओके, तो वो आपको समय पता नहीं था? कहीं स्कूल बुक पे कभी भी नहीं देखा। कहीं एक स्टैचू होते हैं, ऐसा देखते हैं सारे स्टैचू है, ऐसे स्टैचू, कोशिश नहीं की कि ये क्या अलग क्या है। हाँ, और हमारा MLA है वो भी बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे ही होते हैं, वो भी संविधान ऐसा बना, उनका भी स्टैचू बनाया। हमारा खुद MLA का उनका स्टैचू है और अम्बेडकर का भी स्टैचू है। मैंने सोचा उनका रिश्तेदार कोई होगा। ओके, इससे मतलब इस तरीके से
बिल्कुल पता नहीं, इतने अनपढ़ है ये विषय पे। वो 90 पे मुझे पहले पता चला कैसे बात कर रहा है, उनका लिटरेचर सारे स्टडी करना, ट्रांसलेशन हो गया, हर एक अनेक भाषा पे आ गया, पढ़ रहा है, दिन भर पढ़ रहा है और भी पढ़ रहा है। दुनिया अलग जैसा दूसरा नज़र से देखना, मैं तो पहले बार मुझे लगा एक क्या बोलो, एक हजार हाथी का कितने शक्ति मिलते हैं। वो पढ़ने के बाद मुझे बोला ये दुनिया इतने छोटा है, मैं बदल सकते, मेरे पास बाबा साहेब अम्बेडकर आ गया, ऐसा अंदर चल रहा है, पढ़ रहा है उनका। पढ़ना शुरू कर दिया आपने? इस पे मेरा एक बात पता चला, अम्बेडकर ने एक बात बताया, गांधी से बात करने के समय ये ब्राह्मण ने टॉयलेट साफ कर रहा है, कहा साबरमती आश्रम पे। गांधी ने बोला हमारा आश्रम पे ब्राह्मण भी साफ कर रहा है, अभी जात भेदभाव कुछ नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनका एक चिट्ठी लिखा, MK गांधी ऐसा पुकार के बहुत क्लियर लिखा, मिस्टर MK गांधी, आपका आश्रम पे ब्राह्मण ने टॉयलेट साफ कर रहा है, पर उनका कोई भी बंगी नहीं पुकारेंगे। बट इधर बाहर एक बंगी समुदाय पे पैदाइशी होते हैं, वो टॉयलेट साफ नहीं करे तो भी उनका सब लोग बंगी ही पुकारेंगे। ये समझना आप, ये डिफरेंस है, ये जाति ऐसा नहीं होते हैं। थोड़ा आप थोड़ा दिल खोल के समझो, सोचो। मुझे लगा ये कैसे ब्रिलियंट पर्सन है, कैसे उनका छुपा के रखा। किस तरीके से गांधी मतलब मुझे वो गांधी महामानव, हाँ महामानव। अरे मेरा जीवन इतने गंदा बुरा हो गया, मैं गांधी का नहीं देख पाया, मेरा जीवन वेस्ट है, ऐसा सोचा मैं। और जब आपने बाबा साहब को पढ़ा तो बिल्कुल बदल गया कंप्लीट। यही मेरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा है, मैं बंगी बनाने के मेरा फादर कारण है, वो बंगे है, मैं बंगे हूँ, उनका फादर बंगे बाय बर्थ है, परंपरा है, पीढ़े से पीढ़े हम यही काम कर रहे हैं, यही मेरा सोच था। और ये आसान का काम है, हम अनपढ़ है, ये सारे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने वेरी क्लियरली, आप बंगी नहीं है, आपका बंगी दूसरा जाति लोग बनाया। सो दूसरा जाति लोग मुझे बंगी बनाया, दूसरा जाति लोग मुझे बंगी बने, दूसरा लोग मुझे बंगी बने, दूसरा लोग मतलब मैं बंगी मैं नहीं खुद बनाया। वो सही बोला, मैं भी बंगी नहीं बनाया, वो दूसरा लोग वही बना रहा है। जाति क्या है, जाति कैसे तोड़ना, ये मैं बोलना बहुत मुश्किल है। बाबा साहेब अम्बेडकर, आप जब पढ़ रहे थे उनको जो चीज़ें आप समझ पा रहे थे उसको बता पाना मुश्किल है, लेकिन फिर आपका जीवन बदलता गया, बदलता है, पावर, एक शक्ति आ गया, एक शक्ति आ गया, कॉन्फिडेंट आ गया, फिर मुझे एक मजबूत एक हिम्मत आ गया। वो कहते हैं मुझे आप किसी से कम नहीं है, आप भी दूसरा कौन कैसे है ऐसे ही है। वो बहुत क्लियरली बाबा साहेब अम्बेडकर विचारधारा घुसाया। मेरा को कोई भी ये पूरा दुनिया एक साइड आए तो भी मैं कोई भी डरेंगे नहीं, मैं क्या है वही है, ऐसा अम्बेडकर का नीति से मैं बन गया, ये मेरा नया रूप आ गया। वो मैं कहना क्या है, तो उससे क्या बदला, आपके काम करने के तरीके में क्या बदला? जब आप बाबा साहब को नहीं जानते थे तभी आप मैनुअल स्क्वेंजिंग के खिलाफ काम करते थे, उसको ख़त्म करने के लिए काम करते थे। बाबा साहब को जानने के बाद जब आपने काम करना शुरू किया तो दोनों वक्त के बीच में फ़र्क क्या था? मुझे मेरा समाज से, मेरा लोग से, मेरा परिवार से बहुत नफरत, गुस्सा आते थे। अब क्यों करते हैं, अब क्यों करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मालूम होने के बाद, समझने के बाद मुझे पता चला हमारा का कोई ना कोई दूसरा बना रहा है। मेरा गुस्सा, नफरत दूसरा से होना मेरा समुदाय से नहीं। मैं आई स्टार्टेड लविंग माई ओन पीपल। हमारा समुदाय का प्यार करना, उनसे समझना, सीखना, उनका सुनना सारे तैयार हो गया। मैं कभी उनका सुनना तैयार हो गया, मैं दिल खोल के, वो लोग भी मुझे प्यार करना शुरू हो गया। ये दोनों एक फ्रेटर्निटी कहते हैं ना हम लोग, यूनिटी कहते हैं ना, वो सारे बनाना
ऑटोमेटिक हो गया, ये मैं कहीं सीख के कुछ ऐसा नहीं। वो सिलसिला में मेरा दोस्त लोग कोई लोग ने वो पाल दिवाकर आपने पहले बोला, वो थोड़ा बताया, आंध्रा भी आओ, इधर भी हमारा काम ऐसा चल रहा है, आप थोड़ा मदद करो। फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हमारा दीप्ति सुकुमारी एक है, और डॉक्टर वाई मोजस है वो एक जगह, एक आनंद राव सैमुअल एक सार था, वो सार ने मुझे मदद किया। एक डॉक्टर BS राव है, वो बोला मुझे लेटर चिट्ठी लिखना। सो मैंने लेटर्स टू द एडिटर का लेटर लिखा, वो एडिटर ने वो जर्नलिस्ट का मेरे पास भेजा। सो उनका लेटर्स टू द एडिटर का इंग्लिश पे लिखने के वो डॉक्टर BS राव ने इसका ड्राफ्ट करके मुझे दिया। नाम मेरा है, लिखा वो है। सो ऐसा कई लोग ने करने के करके 92-93 का पहले SR शंकरन, एक IAS रिटायर्ड ऑफिसर हैदराबाद पे होते, उनसे मिला मैं। मिलने के बाद उन्हें बताया हमने एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। सो सारे मिला के सफाई कर्मचारी आंदोलन नाम रखा हमने। ये बात है 92 82 से 92 तक नाम ही है नहीं, काम चलते हैं बहुत तेज से, बट नाम नहीं था। 92 से सफाई कर्मचारी आंदोलन नाम रख के फिर वहाँ से हमने 10 साल काम, 2000 तक, तो 8 साल ऐसा। फिर हमारा का लगा हम केस डालेंगे, किया तो 93 पे कानून आ गए। सो हम लोग ने इंतजार किया 10 साल, 2003 पे सुप्रीम कोर्ट पे केस डाला। 10 साल हमने लड़ा, डाटा दिया, मेमोरेंडम दिया, गया, लोग से मिला, बट कोर्ट कचहरी नहीं गया। 10 साल के बाद हम लोग ने कोर्ट कचहरी आ गए। सो वो पिटिशन तैयार करना 2-3 साल लगा, 2000 से शुरू किया, सोच 2003 पे एडमिट हो गया सुप्रीम कोर्ट पे। वो मैं 1999 से इधर दिल्ली पे बैठना आना जाना वो सारे शुरू हो गए। 93-94 से आना शुरू है, और पता नहीं कहाँ ऑफिस है वही में रहते हैं, ऐसे ही हो गया। देन इधर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इधर गया। इधर तो वो समय कितने लोग, हजार लोग सुबह सुबह ऐसा उठा के चलते। तो सर 2003 के बाद अभी भी तकरीबन 20 साल हो गए। 2003 के बाद तकरीबन 20 साल हो गए ना, अराउंड 20 साल। तो क्या बदला जब आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, उसके बाद से लेके अब तक क्या बदला है? ये एक बात है, सब सरकारी अधिकारीगण का, सफाई कर्मचारी का ये काम होते हैं, ये काम सरकार का कानून का खिलाफ है, एंड इसका सजा ये होते हैं, इसका पुनर्वास का ये होता है, सबका जानकारी मिल गया सुप्रीम कोर्ट वजह से। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो हम जाके बोले तो कलेक्टर, DM, DC सुनेंगे नहीं, और मंत्री कोई नहीं सुनेंगे, चीफ सेक्रेटरी कोई नहीं, सबका पूरा देश भर। ये तो एक बहुत संचलन हो गया। दूसरा बात है, कम्युनिटी है, उनका विश्वास बढ़ गया, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है, ये तो छोटा मोटा छोड़ने वाला नहीं, हमारा लिए बहुत अच्छा लड़ रहा है। सो वो लोग भी एक आंदोलन, हरियाणा का सफाई कर्मचारी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये सारे इलाका, ये कितने स्टेट में काम कर रहे हैं? अभी तो 23 स्टेट पे है, जहाँ लोग अलग अलग अपने तरीके से लगे। आज जब आपने काम करना शुरू किया था उस वक्त में और आज के वक्त में कितना खत्म कर पाए हैं आप इन चीज़ों को? 80% खत्म हो गया। अभी 20% थी, अभी भी है। तो उस 20% के बने रहने की वजह क्या देखते हैं आप? वो राज्यों पे वेरी फ्यूडल सिस्टम है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, थोड़ा उत्तराखंड पे एक जिला, और झारखंड पे एक जिला, और महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल पे 2-2 जिला, जम्मू कश्मीर पे काफ़ी, ये सब जगह ये फ्यूडल का सिस्टम है। एक है, वहाँ का सरकार इसका ज़्यादा सीरियस नहीं ले पाया, दूसरा है। तीसरा है, नंबर वाइज ये इन्हीं राज्यों पे भी ज़्यादा नंबर भी पहले से थी, आज का तारीख से नहीं है। वो समय से भी वहाँ तो 10 लोग है तो इधर 90 लोग था। सो वह 10 लोग खत्म हो गया, ये 90 लोग अभी 20 लोग का आ गया, ऐसा समझो। अभी कम से कम मेरा एस्टिमेशन से 60 से 80 हज़ार लोग, महिला ये काम इन ऑल ओवर इंडिया। अच्छा सर, जब आप जो लोग भी लगे हुए हैं इस काम में अभी, तो तमाम चीज़ों के बावजूद भी, तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? आप तो लोगों से मिलते होंगे, कहते होंगे, उनका क्या जवाब होता है?
ये क्या इज्जत का सवाल होते हैं, गरिमा का सवाल आएगा, कई लोग ने छोड़ते हैं, कई लोग ने कोई दूसरा रोजगार मिल जाते हैं अल्टरनेटिव, इससे छोड़ जाते हैं। दोनों नहीं है, मतलब आप इज्जत का जो तो कंप्लीट अति गरीबी है, वो मजबूरी से करने वाला ये अभी बच रहा है। उनका यहाँ से बाहर लेकर आना बहुत मुश्किल का काम लग रहा है। पहले वाला एक बार भाषण सुन के भी कई लोग ने चले गया, दूसरा वाला कई सरकार का थोड़ा तो कुछ योजना से कुछ पैसा थोड़ा ज़्यादा मोटा किसी का नहीं मिला, छोटा मोटा वो चले गए। कई लोग ने इज्जत का छोड़ दिया, सरकार का कुछ भी नहीं मिला, फिर भी लड़ रहा है, वो बहुत संख्या है अभी भी। ये अभी बच रहा है, उनका घर पे कोई नहीं है, अकेली महिला है, और कोई भी है उनका खाना नहीं देते हैं, और इतने गांव से दूसरा काम करना भी उनका कोई भी अवसर नहीं मिलते हैं। सर ऐसा अभी जो लोग लगे हुए हैं बिल्कुल मजबूरी में लगे हुए हैं, वो छोड़ना चाहते हैं। आप क्या देख पा रहे हैं कि वो कौन सा वक्त होगा जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी? ज़्यादा से नहीं है, 1 साल का अंदर वो भी सारे लोग, हाँ वो लोग, उनका पास भी हम लोग सबका साथ ही बात कर रहा है, एंड वो उनका भी किसी का भी दूसरा इंसान का मलमूत्र धोना बहुत खुश का बात नहीं होते हैं, बट उनका मजबूरी ऐसा है, बिल्कुल करना ही पड़ते हैं, नहीं करे तो ऐसा संकट स्थिति पे है। जैसा लोग कभी हमने सरकार से होगा और दूसरा सिविल सोसाइटी गांव का अंदर भी एक सिस्टम बना के वो लोग भी बाहर आना, हमारा गांव का भी ये इज्जत का, ये इंडिविजुअल महिला का इज्जत का नहीं है, गांव का भी इज्जत है, गांव का भी ऐसा कोई काम करके आप जियो तो गांव एक ऐसे गांव हो सकते, ये भी उनका बताना शुरू कर दिया। फिर बेजवाड़ा विल्सन क्या करेंगे? नो, काम का तो हम लोग यही काम नहीं, कोई भेदभाव है कहीं भी होगा, वो पितृसत्ता इतने बड़ा खतरनाक है हमारे समाज पे, इस पे भी काम बहुत करना पड़ता है। अच्छा सर, आपने एक सेप्टिक सीवर लाइंस ये काम भी है। आपका जो ये जर्नी रही, इस बीच में आपने तमाम नेताओं से मुलाकात होगी, बड़े बड़े मिनिस्टर से मिले होंगे, क्या यादें हैं, किन किन लोगों से आप मिले थे और किन किन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ नहीं ये खत्म होना चाहिए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा वो, कुछ यादें हैं? कई लोग नेता का है मिला था, बट मैं प्राइम मिनिस्टर से किसी से आज तक नहीं मिला, ये हमारा एक शपथ लिया हमने, इसलिए हम लोग ने नहीं मिलेगा। दूसरा कई मिनिस्टर से मिला, बट मैं किसी से भी आपका मिला आपसे एक नहीं ऐसे जेन्युइन कोई दिखा होगा कि नहीं उसने आपकी मदद की हो इस काम को खत्म करने में? वो मनमोहन सिंह जी वो समय उनका सरकार से मुकुल वासनिक एक था सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट दिखा के नेशनल लेवल इसका एक कॉन्फ्रेंस लगाया, सो सबका बुलाया, बातचीत शुरू किया। सो उनसे वो समय वो राहुल गांधी जी वो लोग ने NAC एक था वो समय नेशनल, इस पे एक चर्चा आया, वो उनका हम लोग ने चिट्ठी भेजा, NAC ने पहले बार इंडिया पे रेस्पॉन्ड किया, ये ऐसा काम नहीं होना। सो हमने बोला ये जाति प्रथा का आधारित है, उन्हें उनका लेटर पे लिखते यस वी ऑफ कोर्स वी एग्री, ये जाति प्रथा का ही एक मूल एक सिद्धांत है, इसी का ख़त्म करना हम लोग ने शपथ ले रहा है, हमारा का थोड़ा समय चाहिए, ऐसा लिखा। वहाँ भी वो NAC पे हमारा जानकारी वाला और हमारे SR शंकरन का जूनियर ऑफिसर्स वहाँ भी ऑफिसर पे था, और अरुणा राय और दूसरा वो लोग भी वहाँ था वो समय, उस समय हाँ। अच्छा सर, एक जो आमिर खान का सीरियल आया था सत्यमेव जयते, जिसमें आप गए थे और आपने पार्टिसिपेट किया था, उससे कुछ बदला क्या? इस पे कई लोग का जानकारी मिल गया, ऐसा प्रथा है। दूसरा है मैं सिविल सोसाइटी में सिविल सोसाइटी अपर कास्ट के लोग हैं, वो लोग वो थोड़ा अपर मिडिल क्लास वो लोग जिनको लगता है कि ऐसा है नहीं, हाँ है नहीं। सो वो बेजवाड़ा विल्सन बोलने के वजह आमिर खान बोल रहा है कुछ तो होगा, एक नंबर 1 है, नंबर 2 है वहाँ जाके ओपन बोल रहा है, मतलब हो सकती। तीसरा है इसी वजह से थोड़ा सिंपति बन गया, एम्पैथी तो मिलना मुश्किल है, थोड़ा सिंपति है, सहानुभूति से देखना शुरू कर दिया लोग, ऐसा है, ऐसा क्यों होते हैं। यंगस्टर्स तो थोड़ा गुस्सा भी पैदाशी हो गया, ये तो थोड़ा बेनिफिट तो है। हाँ, और आमिर खान जी आके प्रधानमंत्री से भी मिला,
सो मुझे भी बुलाया, मैं नहीं आएंगे, बट वो जाके मिला। सो ऐसा थोड़ा परिवर्तन का तो थोड़ा है, बट 2010 से ही ये शुरू होगा। 2010 दिसंबर 30 तारीख पहले बार हमने सरकार से मिला। वो समय तक सरकार कितने बार भी बुलाया, हमने बोला अपने पैकेज अनाउंस करो। किससे मिले आप? वो मुकुल वासनिक मुकुल जी वासनिक से, से, हाँ, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री से। मैंने बोला मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आपसे मिलेगा, मेरे से कोई ज़रूरत नहीं आपसे मिलना लेना। सो क्यों है, तो वो समय तक मेरा एक आंदोलन, हम लड़ना, ऐसा था। बाद में पता चला आंदोलन का लड़ना के भी एक बातचीत भी एक इम्पॉर्टेंट है। सो बातचीत भी शुरू हो गया। फिर हमारा का रास्ता बहुत क्लियर है। कोई किसी का पास भी हम जाएगा, कोई भी हमारा का लालच पे डालना, ये आपका एमपी बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, इससे हमारा का कभी दिलचस्पी नहीं था। तो सर आप थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं। विजयवाड़ा विल्सन कैसे इंसान है? अगर आपको खुद को डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं बहुत गुस्सा का आदमी है, बट बचपन पे बहुत शांत स्वभाव है, बहुत साइलेंट है। मेरा नाम कोई पूछे तो भी मैं बोलने के बाद 2-3 बार बोलना, क्यों तो मैं इतने कम आवाज़ से बोलने वाला था। बाद में ये सारे देखने के बाद ये सिचुएशन ऐसे हो गया, गुस्सा आते हैं, पहले गुस्सा अंदर रखने वाला, अभी गुस्सा बिल्कुल अंदर एक बूंद भी नहीं होता, बाहर बोलते हैं, क्या लगते हैं बोलते हैं। क्यों तो मेरा बाबा साहेब अम्बेडकर से यही मुझे लगा, वी आर ए फ्री, हम कोई बंदी बना के नहीं रख सकते, हम सच बोलेंगे, सच बोलेंगे, सच बोल ही और रहे। गुस्सा कब आता है? कोई भेदभाव कहीं देखा, गुस्सा बहुत आ जाते हैं। और हमारा मुक्ति के लिए राय का रास्ता का कोई थोड़ा दबा के रखते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। पसंद क्या है आपको? पसंद से कभी महिला ने बताते हैं, आप हम लोग ये रास्ते पे आ गया, बाबा साहेब का जय भीम बोलना शुरू कर दिया, मुझे लग रहा है मैं अभी बाहर आ गया, मेरा बच्चा बाल बच्चा ये काम और नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा, कभी बहुत खुश हो जाते, असली खुश मिला, यही से आते हैं। शादी नहीं की आपने? वैसा मैं कभी सोचा भी नहीं, मेरा इतने समय भी नहीं मिला ये क्या करना, कहाँ रहना, कहाँ किससे रहना, क्या खाना क्या पीना, ये सारे चीज़ मेरा दिमाग पे कभी नहीं होते हैं। मतलब मेरा पास खाना कभी नहीं है ऐसा भी नहीं है, अगर नहीं हो तो भी मेरा आज का तारीख पे दिल्ली पे भी एक पूरा दिन खाना नहीं हो तो मेरा कुछ इतने बड़ा प्रॉब्लम नहीं होते, मेरा वो आदत है, ताकत भी है। प्रेम किया किसी से? मेरा इतने समय भी नहीं मिला, मेरा लोग से प्यार करना ये सीखा, यही ऐसे ही है। उसी से प्रेम किया, काम से प्रेम किया? काम से ही ज़्यादा से ज़्यादा काम से ही है। मेरा ये एक इंडिविजुअलिस्टिक होते ना, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से प्यार करना, शादी करना, घर बनाना, इससे मेरा पहले से वो सॉफ्टवेयर मेरा पास है नहीं, ये मैं इससे मैं बहुत कमज़ोर है, मुझे पता भी नहीं चलते हैं। कई लोग ने कभी, और मेरा भाषा, मेरा कपड़ा, मेरा ये सारे जीवन देखने के बाद किसी के भी नहीं लगेंगे ये ऐसा आदमी है। वो लोग कोई आए तो मेरे से कोई एक ये सुझाव दो ऐसा आते हैं, नहीं तो ये कोई लेटर दो ये बोलना, ऐसे ही आज तक कोई मेरा वो नज़र से देखने ये नहीं आया कि मुझे आपसे प्रेम है, ऐसा आज तक कोई बोलना नहीं। हाँ, क्यों तो हमारा रास्ता ऐसे ही है, हम पूरा दिन ऐसे ही हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, ये समस्या है। क्या चाहते हैं आप? क्या बन जाना चाहते हैं आगे? मेरा कुछ ज़रूरी नहीं है मैं क्या क्या बनना अभी नहीं, तक, मतलब जो आप तो कर रहे हैं, तो क्या मेरे पूछने का मतलब किसी पोजीशन से नहीं था कि आप एमपी और मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मेरे पूछने का मतलब ये था कि आप क्या बन जाना चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें विजयवाड़ा विल्सन। मेरा संघर्ष करके लड़के पूरा जीवन, कहाँ भी भेदभाव होगा, कहाँ भी असमानता होगा, कहाँ भी नफरत होगा, इसका खिलाफ, और क्या वो एक प्यार से सारे लोग, एक इंसान दूसरा इंसान कभी एक प्यार से मिलने कितने सुंदरता होते हैं, ये सुंदर जगह पे जीवन होना, वही रहना। रमन मैक्स से जब मिला था आपको तो कितनी खुशी हुई थी आप? मुझे बहुत दुख हो गया,
पहले दिन ने मैंने उनका बोल दिया, उन्हें फ़ोन किया हमारा ऑफिस का, ये लैंडलाइन का। हमारा ऑफिस पे एक ऑफिस का असिस्टेंट था, उन्हें इंग्लिश पे नहीं बात कर सकते, वो बेजवाड़ा विल्सन बोला, वो कुछ बोला पता नहीं, उन्हें मेरा मोबाइल नंबर दिया, वो लोग ने मुझे फ़ोन किया। मैं फ़ोन करके आपका ऐसा है, मैं बोला ये एक बात मुझे ज़रूरी नहीं है, मैं मेरा बोर्ड मेंबर्स का बताना, आपने सफाई कर्मचारी आंदोलन नाम लिखो, मेरा नाम नहीं लिखो, मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर मैं फ़ोन ऑफ कर दिया। 10 दिन के बाद फिर वो मुझसे फिर फ़ोन आया। सो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ है ना, सिलेक्शन बोर्ड, उन्हें ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया, इसका हम नहीं बदल सकते, हम अनाउंस करेंगे, आप इसका रिजेक्ट करना तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, बट हम ये नहीं बदल सकते। वो मुझे वो जुलाई 1 तारीख बोला, मैं कम से कम साल कौन सा था? 2016 मैं एक 10-15 दिन किसी का भी नहीं बोला, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, छोड़ दिया। फिर वो लोग ने थोड़ा प्रेशर लगाया उनसे सब लोग से। सो अपना लोग का सब के 4-3 हमारा कोर ग्रुप है, उनका मैं बताया ऐसा है बोल के, मैं रोया। बोला मैं क्यों रो रहा है यार, ये तो अच्छा बात है। मैं बोला मेरा मुश्किल है, आप सब लोग काम करिए। सारे महिला ने काम, टोकरी ने छोड़ दिया, उनका जीवन पे कितने तकलीफ है बिना पुनर्वास मुझे जानते हैं, बट मुझे बुला के वो लोग ने मुझे कुछ अवार्ड बोले तो मेरा बहुत मुश्किल है, ये काम गलत है, ये मैं नहीं कर सकती। फिर वो लोग ने बहुत मेहनत किया कन्विंस करना। सो मैंने बोला सब लोग जाएंगे, हम सब रिसीव करेंगे, हम एक सफाई कर्मचारी महिला लेके उनसे ये अवार्ड स्वीकार करने के वो सारे लोग तैयार किया। उनका हम लोग ने चिट्ठी लिखा, ये है, वो लोग ने हाँ वो उनका लेके आ जाओ। फिर वहाँ जाने के बाद वो लोग बोला हम देंगे तो आपका है, आपका मिलने के बाद आप किसी का देना दो। मैंने बोला ठीक है, बट वो लोग ने आया मेरे साथ ही, इधर नॉर्थ इंडिया से एक, साउथ इंडिया से एक, दोनों महिला आया, उनका लेके उनका द्वारा ही वो स्वीकार करना सोचा था। बट ये इतने बड़ा खुश का बात तो है नहीं, एंड ये एक जिम्मेदारी भी बढ़ गया, और दूसरा है पहचान थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कई राज्यों पे, कई देशों पे मैक्से से, मतलब वो मैक्से से बोलते हैं, हमारा का हम पहले कैसे अभी भी ऐसे मैक्से से मिल गया, पद्मश्री नहीं मिला। ये ऑन रिकॉर्ड बोलना नहीं बोलना पता नहीं, मुझे मेल भी आ गया आपका नाम वो नहीं है, इससे थोड़ा बड़ा पद्म भूषण। अरे बहुत बहुत बधाई। कुछ ये तो ये नाम मिलने वाला है? नो, वो लिखा, मैंने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट प्लीज। पद्म विभूषण के लिए आपको अप्रोच किया गया? ऐसा एक मेल आया मुझे, वो मेल मेरे पास अभी भी है। सो इस पे मैंने बोल दिया नहीं, बिल्कुल नहीं है, मेरे को नमस्कार, मैं मतलब आपने डिनाई कर दिया? नो, डिनाई नहीं किया, मेरा मन ठीक नहीं था। एक जगह सरकार ने मेरा जाति से 30 उठाने के काम करवाते हैं, दूसरा जगह मुझे आके आपका पद्म जो भी है बोलते हैं। सो मेरे लिए अवार्ड मतलब मेरा जाति का ये काम से बाहर आ जाए तो इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है। सो ये इसलिए मेरा ये मैं नहीं कह सकती आई रिजेक्टेड, बिकॉज वो तो बताया, मेल आया। सो हम लोग इसका फिर वो बात करना कुछ होगा। दूसरा है मेरा रिजेक्शन करना है, मेरा तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट, मैंने स्वीकार करना, कभी भी कहीं कोई भी अवार्ड आया मैं हमेशा पहले कदम में बताता हूँ आई एम नॉट। 18 साल की उम्र में जब आपने सफाई कर्मचारियों का दुख जब समझा, 15-16 जो भी उम्र रही होगी आपकी, जो आप रोए थे, आज भी वैसे देखते हैं किसी को तो रोते हैं? हाँ, वो तो न, मैं वो दिन का सीन मैंने देखा, वो आज भी वो याद आए तो मैं इसका कंट्रोल करना मुश्किल है। अच्छा एक बात बताइए सर, आप अच्छी जगह बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, दिल्ली में बैठे हैं, एक जब सफाई कर्मचारी जो आदमी कीचड़ से निकल के आता है, बहुत गंदा, जिसको देखते ही लोग दूर भागते हैं, जिसके शरीर से दुर्गंध आती है, आप उससे मिलने जाते हैं तो कैसे मिलते हैं? मैं ऐसे ही जाके यूजुअली मिलते हैं, मुझे वहाँ जाने के बाद मैं एक क्या कनेक्शन लगता है?
मैं हमेशा जाते हैं, कभी कभी जाने वाला नहीं है, हमेशा जाते हैं, दिल्ली के भी सब जगह जाते हैं, मिलते हैं। वो एक दिन पूरा फिर मैं सही ढंग से खाना पीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनका मिलने का, फिर अगेन एक दिन लगते हैं मुझे, फिर मैं नॉर्मल सी होने के। कोई एक वाकया अगर याद हो, आप किसी फैमिली से मिले हों जो ये काम कर रहा हो, फिर आपने उसको समझाया हो, फिर उसने छोड़ा हो या फिर कुछ कहा हो, बातचीत हुई हो, रस्साकसी हुई हो, जो आपको याद रह गई हो? कई लोग ने कई विषय बोला। एक महिला मेरे से बोला, मैं कहाँ की? ये हरियाणा का, 30 साल हो गया मेरा शादी होके, मेरा हस्बैंड एक बार भी मुझे नहीं पूछा ये काम करे तो आपका मुश्किल होते ना, ऐसा भी नहीं पूछा। मेरा बच्चा भी बड़ा बड़ा है, वो कभी मुझे आज तक एक बार भी नहीं पूछा क्या हुआ पता नहीं, आपने 2-3 दिन से मेरे पास आके कहाँ से पैदाशी होगा, क्या है क्या इंसान है पता नहीं, मेरे से आप पूछ रहा है, मेरे से समझने की कोशिश कर रहा है, मेरा साथ ही बैठ के ऐसे लगते हैं। मुझे लगता है मेरा जीवन पे आपसे नज़दीक मैं कोई इंसान से नहीं महसूस नहीं कर सकते। आप मेरा परिवार पे एक बहुत ऐसा लग रहा है बच्चा, ऐसा बोला वो महिला। मुझे लगा बिकॉज मेरा भी माँ नहीं है, सो मुझे लगा ठीक है माँ नहीं है तो भी हमारा का कई माँ है, कई माँ हैं, कई बहनें हैं। बहन है, ऐसा बहुत अच्छा लगा। दूसरा है एक बताया, मेरा बच्चा का ये काम से, मैं ये काम करने के वजह मेरा बच्चा स्कूल जाना बहुत मुश्किल से है। आपसे मिलने के बाद उनका कितने तकलीफ है मैं समझ पा रहा है अभी। पहले वो कभी मेरा बच्चा मेरे को आके कोशिश करेंगे बताने के, मैं उनका छुपा के रखा। आप आने के बाद मेरा थोड़ा खुल गया अभी, सो मैं अभी अच्छे से आंख से मैं देख रहा है। सिविल सोसाइटी में जो लोग भी काम कर रहे हैं, उसमें से किन लोगों के काम को आप मानते हैं कि बेहतर समाज बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके ग्रुप में हैं, टच में हैं, आपके मित्र मंडली में हैं? काफ़ी लोग हैं, वो तो सिविल सोसाइटी अभी एक 10-20 साल से बहुत लोग हैं, पुकारना भी नाम बहुत मुश्किल है। इतने सारे लोग? हाँ, कम से कम मैं ऐसा एकदम बोलना शुरू करे तो 30-40 लोग ऐसे ही आ जाएंगे, बट आर्डर कैसे लगाना ये सारे हैं। बट अभी तो सिविल सोसाइटी से, समाज से और सिविल सोसाइटी से सब लोग, बहुत लोग हैं, और मेरा साथी काम करने के साथी लोग हैं। मैं खुद किसी का साथी काम करते हैं, वो लोग इधर ऑफिस पे भी होते पहले, आज तो थोड़ा कम लोग हैं। 16 साल, 20 साल, 22 साल क्यों काम कर रहे हैं, क्या पैसा कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ तो कोई मेंटेनेंस का कुछ कोई दाता कुछ देगा, नहीं तो कुछ नहीं है, इतने गारंटी नहीं है, तो भी कितने समर्पित करके काम करते हैं वो लोग का देखे तो मेरा काम क्या करते हैं बहुत कम लगते हैं मुझे हमेशा। और एक महिला भी एक बार बताया मुझे, उनका पुनर्वास के लिए 5 बार गए हम लोग एक डीएम का पास, वो कुछ भी नहीं हुआ। सो मैं वापस आने के बाद समय मैं जाके उनका हाथ पकड़ के मैं बोला, मैं माफ़ी मांग रही आपसे, आप 5 बार भी आया ये ने कुछ नहीं किया। ऐसा बोला, ठुक क्या बात कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ वो नहीं करे तो आप क्यों चिंता कर रहा है, आप जाओ लड़ो, आप और लड़ो, मेरा पुनर्वास के लिए आ रहे हैं क्या। मैं सब हमारा लोग कितने हैं सब बाहर आने के मैं कोशिश कर रहा है, मेरा लोन के लिए मैं नहीं आ रहा है। मुझे समझ लिया वो महान, ऐसा महान लोग बहुत हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में, अभी हाल ही में बहुत ज़ोर शोर से मनाया गया। इस अमृत महोत्सव में कुछ 25 साल बाद देश 100 साल हो जाएंगे आज़ाद होने। आप विजयवाड़ा विल्सन कैसा समाज देखना चाहते हैं, कैसा भारत देखना चाहते हैं? भारत से बदलना बहुत ज़रूरी है। 75 साल के बाद भी अभी भी छुआछूत, अति गरीबी और बेरोज़गार और ये सारे समस्या हैं। इसका साथ ही सीवेज सेप्टिक टैंक पे मौत हो रहा है, वो असंख्य बढ़ रहा है, और 30 उठाने वाला का काम है वो अभी भी है। ये सारे चीज़ों पे एक नज़र नहीं करे तो, अगर नहीं किया ऐसा व्यवस्था, अगर हमारा लोकतंत्र है तो हम
आज का तारीख पे एक बार रुक के समझना, फिर इसका दोबारा रिव्यू करना ज़रूरत है। अगर एक डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र पे सफाई कर्मचारी इसका भी मुक्ति नहीं मिले तो करेंगे क्या? आप बाकरा नंगल प्रोजेक्ट ने बनाया, हम ये बड़ा बड़ा एक बनाया, जमशेदपुर एक बनाया, ये सारे 1950-60 का कहानी है। इसका बाद देश कहाँ गया, क्या होगा, ये नहीं चल रहा है। अभी सारे ऐसा हो गया, इधर लोग पे इंसान, हमारा नागरिक का भूमिका बहुत कम हो रहा है, नेता का भूमिका बहुत बढ़ रहा है। नेता का नाम सबका बहुत मालूम हो रहा है। हर नेता उनका कोई राशन कार्ड देने के, राशन कार्ड का इतने है तो उनका चेहरा इतने बड़ा एक पोस्टर आने के ज़माना आ गया। ये थोड़ा बदलना पड़ते हैं। इधर लोकतंत्र पे नागरिक का भूमिका बढ़ाना, नागरिक का बराबर देखना और नागरिक का सेंट्राइड एक महल बनाना बहुत ज़रूरत है। ये नहीं है तो एक लोकतंत्र का नाम से हम 75 साल नहीं 100 साल भी हो जाएगा, इस पे इतिहास पे महापुरुष आ जाएगा। हमारा का कोई महापुरुष, कोई महा नेता कोई ज़रूरी नहीं, हर नागरिक का इधर बराबर से जीने के एक राइट वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आम तौर पे जिन लोगों का अवार्ड मिलता है, ख़ास तौर पे राउंड मैग्सेसे जैसा, वो एकदम ऐसी जगह उसको लगा के रखते हैं कि सबकी नज़र चली जाए। मैं ढूंढ रहा हूँ जब से आया हूँ, मुझे दिखा नहीं। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो अवार्ड दिखाना और डिस्प्ले करना मेरे पसंद बिल्कुल नहीं है, और इसका इतने इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं, वो महिला कौन काम कर रहा है, वो कहाँ है, उनका पास जाना हमारा का बहुत ज़रूरत है। ये काम करना, इसका हम लोग ने और मेहनत करना। अभी एक 18, 20, 21 घंटा भी एक दिन काम करे तो भी अभी भी लगते हैं ये बराबर नहीं, और थोड़ा मेहनत करना। कितने घंटे काम करते हैं सर? मैं यूजुअली 19-20 तो हर दिन टच करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी भी इतने ही घंटे काम करते हैं? वो तो मेरा पता नहीं, वो किसका बढ़ाने के लिए करते हैं, बट हम हमारा समाज के लिए और देश के लिए, देश का हित के लिए, और सारे देश पे नागरिक बिना नफरत और सारे लोग एक प्यार से जीने के, एक समाज बनाने के, इतने समाज हमारा के लिए, हमारा समाज के लिए, हमारा जाति के लिए कितने तकलीफ ने देने के बावजूद भी आज मेरे को अभी भी किसी के भी नफरत नहीं है। मैं अभी भी सबसे पूछे, हम सब मिला के एक बेहतर समाज बनाना। ये सिर्फ सफाई कर्मचारी बनाएंगे, एक दलित समुदाय बनाएंगे, एक आदिवासी बना के नहीं, पूरा समाज मिला के एक बेहतर समाज बनाए तो हम सबका एक संतुष्ट मिलेगा। ये खुद हम बनाया, ये हमारा भारत है, ये हम लेके जाना आगे इधर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वक्त दिया, और हमारी मंगल कामना है कि आप अपने मिशन में 80% तो सक्सेस हो गए हैं, लेकिन जो भी 20% है उससे आप जल्दी से जल्दी हासिल करें, और जैसा समाज आप देखना चाहते हैं वैसा समाज हम सब मिल के देखें। थैंक यू सो मच। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक। इतना ही कहूँगा क्योंकि विजयवाड़ा विल्सन जी ने जो कहा, जितनी बातें की, एक बड़ा मैसेज है। एक इंसान 15-18 साल की उम्र में एक ख्वाब को देखता है और लगातार 4 दशकों तक उस ख्वाब के पीछे भागता है और उसे 80% पूरा कर लेता है। ऐसे इंसान अगर हम खोजने जाएंगे तो विरले ही मिलेंगे। सर, सैल्यूट है आपको। जय भीम। देखते रहिए दलित दस्तक।